Good morning to all the students. Today we are going to continue the lesson Dr. Heidegger's experiment. We shall start it from the same point where we left it yesterday. पेज नंबर ये 4 है और 1 2 3 4 5 6 7 8 कल जहाँ छोड़ा था बिफोर यू ड्रिंक माई रिस्पेक्टेबल ओल्ड फ्रेंड्स, लाइन दिख गई होगी आपको नीचे से। तीसरा पैराग्राफ है, चौथा पैराग्राफ, एक लाइन है। बिफोर यू ड्रिंक माई रिस्पेक्टेबल ओल्ड फ्रेंड्स सैड ही, डॉक्टर हेडेगर अपने फ्रेंड से कहता है, मेरे मित्रों, मैं तुम्हारे ऊपर इस पानी का प्रयोग करना चाहता हूँ जिस पानी से गुलाब, सड़ा हुआ गुलाब भी ताज़ा हो जाता है। मैं तुम्हारे ऊपर प्रयोग करके देखना चाहता हूँ क्या वास्तव में इसका जादू होता है या नहीं, लेकिन तुम ये पानी पियो उससे पहले इट वुड बी वेल डैट विद द एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम टू डायरेक्ट यू। मुझे आपको कुछ समझाना है, कुछ कहना है। यू शुड ड्रॉ अप अ फ्यू जनरल रूल्स फॉर योर गाइडेंस। तुम्हें कुछ रूल बनाने हैं, कुछ नियम बनाने हैं और रूल के अकॉर्डिंग ही जीवन में आगे बढ़ना है। इन पासिंग अ सेकेंड टाइम थ्रू द पेरिल्स ऑफ यूथ, क्योंकि आपने पेरिल यानी खतरा, आपने एक बार जवानी के खतरे को पार कर लिया है, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, एक बार तो जवान हुए ही थे। अब ये पानी पीने से आप एक बार फिर जवान हो जाओगे, तो जवानी में तो खतरा आता ही है। तो आप संभल कर रहना, पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना, तो ऐसे नियमों का पालन करना जिससे कोई आपको खतरा पैदा नहीं हो। थिंक वॉट अ सिन एंड सेम इट वुड बी, सिन यानी पाप, सेम शर्मिंदगी, इफ विद योर peculiar advantages you should not become patterns of virtue and wisdom to all the young people of the age। तो उसने कहा कि ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे तुम आने वाली जनरेशन के लिए एक कलंक बन जाओ या तुम्हारा जो है तुम अपमानित हो जाओ, ऐसा काम मत करना। द डॉक्टर्स फॉर वनरेबल रिस्पेक्टेड आदरणीय फ्रेंड्स मेड हिम नो आंसर। और डॉक्टर के मित्रों ने जब ये पंक्तियाँ सुनी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, एक्सेप्ट बाय ए फीबल यानी कमज़ोर, एंड ट्रेम्युलस लाफ, केवल हल्का सा वो मुस्कुराए। सो वेरी रिडिकुलस वाज दैट आइडिया, नोइंग हाउ क्लोजली रिपेंटेंस पश्चाताप, ट्रेड्स बिहाइंड द स्टेप्स ऑफ एरर, दे शुड एवर गो एस्ट्रे अगेन। क्योंकि उनको तो बस जवानी के दिनों में लौटना था, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ड्रिंक देन सैड द डॉक्टर, और जब डॉक्टर को लगा कि उसके चारों दोस्त उसके साथ सहमत हैं, उसकी कही हुई बात को फॉलो करेंगे, तो उसने कहा अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हो तो ड्रिंक देन, तब आप पी सकते हो। बाविंग झुक कर कहता है, आई रिजॉइस आनंदित होना, दैट आई हैव सो वेल सिलेक्टेड द सब्जेक्ट्स ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि मेरा जो सब्जेक्ट है स्टडी का वो भी क्यूरियस है, और जिन लोगों के ऊपर मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। विद palsied हैंड्स, विद ओल्ड हैंड्स, दे रेज द ग्लासेस टू द लिप्स। तो जो सैम्पन की खाली गिलासें थी उसके अंदर डॉक्टर ने वो पानी भर दिया जो उसके मित्र ने वो दिया था, फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी, जिसको पीकर बूढ़ा भी जवान हो जाता है। उन चारों गिलासों में वो पानी भर दिया और उन चारों ने वो गिलास अपने हाथों में उठाई और अपने होठों के करीब उसको पीने के लिए ले गए। द लिक्कर द्रव्य पदार्थ, इफ इट रियली possessed such virtues as Dr. Heidegger imputed to it, could not have been bestowed on for human beings who needed it more woefully. They looked as if they had never known what youth or pleasure, youth यानी जवानी, pleasure यानी आनंद। वो लोग गिलासों को उठाकर ऐसे पी रहे थे मानो कि उन्होंने कभी जवानी देखी नहीं हो, मानो वो जवानी की तरफ भागने के लिए आतुर हो, क्योंकि एक बार जवानी तो उन्होंने देख ली थी, फिर भी वो उस पानी को पीकर वापस जवान होना चाहते थे। बट हैड बीन द ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेचर्स डॉटेज ओल्ड एज, ऐसा लगता है उन्होंने जवानी देखी नहीं हो, केवल बुढ़ापा ही देखा हो, इसीलिए वो पानी पीकर बैग जाना चाहते हैं। लेकिन एक बार जवान होने के बावजूद वो बूढ़े हुए और फिर से वो जवान होने के लिए उतने ही आतुर है जितने वो पहले थे। ऑलवेज ग्रे यानी राग कलर का, एंड डिक्रिपिट डिस्ट्रॉयड, सेपलेस जूसलेस, मिजरेबल दयनीय, तो उनकी स्थिति थी। हु नाउ सेट स्टूपिंग राउंड द टेबल्स, डॉक्टर्स टेबल, वो चारों डॉक्टर की जो टेबल थी उसके चारों तरफ बैठे थे।
विदाउट लाइफ इनफ इन देयर सोल्स और बॉडीज। उनका शरीर देखकर लग रहा था कि उनमें कुछ जान भी नहीं है, क्योंकि इतने बूढ़े हो गए। टू बी एनिमेटेड इवन बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोइंग यंग अगेन। और वापस जवान होने का इरादा भी उनके अंदर जो है जोश नहीं भर पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पानी तो पी लिया, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कुछ इफेक्ट शुरू नहीं हुआ। ओके। बाय प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोइंग यंग अगेन दे ड्रैंक ऑफ द वाटर एंड रिफ्रेश्ड देयर ग्लासेस ऑन द टेबल। उन्होंने गिलास का पानी पिया जो चमत्कारी पानी था, और खाली गिलास टेबल पर रख दी। Assuredly there was an almost immediate improvement in the aspect of the party, not unlike means like what might have been produced by a glass of generous wine। अब उनके ऊपर ये पानी पीते ही ऐसा प्रभाव होने लगा जैसे उन्होंने कोई वाइन पी हो। वाइन पीते तो कैसे आदमी झूमता, उसकी तरह उनको ऐसा फील होने लग गया। टुगेदर विद अ सडन ग्लो, अचानक उनके चेहरे पर चमक आई ऑफ चीयरफुल, आनंद की, सनशाइन ब्राइटनिंग ओवर ऑल देयर विजेस एट वंस। विजेस चेहरे, उनके चेहरे पर चमक आई। देयर वाज हेल्थफुल सफ्यूजन ऑन देयर चीक्स। उनको अपने थोड़ा फील होने लग गया कि वी आर इन गुड कंडीशन। इन स्टेड ऑफ द एशन यू, एशन राग जैसा, हु यू कलर दैट हैड मेड देम लुक सो कॉप्स लाइक। तो पहले वो लाश जैसे दिख रहे थे, लेकिन अब उनको अच्छा सा महसूस हो रहा पानी पीने के बाद। दे गेज्ड एट वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। एंड फैंसीड दैट सम मैजिक पावर हैड रियली बिगन टू स्मूथ अवे द डीप एंड सैड इंस्क्रिप्शन सच विच फादर टाइम हैड बीन सो लॉन्ग इनग्रेविंग ऑन द ब्राउज। अब वो सोचने लगे कि उनके जो बुढ़ापे की जो झुर्रियाँ पड़ी थी, वो झुर्रियाँ धीरे धीरे गायब हो रही है, ऐसा उनको महसूस होने लग गया। द विडो विचरली एडजस्टेड हर कैप, विडो विचरली ने अपनी टोपी को एडजस्ट किया, सही किया। फॉर शी फेल्ट ऑलमोस्ट लाइक अ वुमन अगेन, और वो ऐसा महसूस करने लग गई जैसे वो बूढ़ी नहीं हो, मानो कि यंग हो। गिव अस मोर ऑफ दिस वंडरस वाटर, क्राइड दे ईगरली। और चारों ने जब पानी पिया और उनको अच्छा महसूस हुआ, थोड़ा जवान सा महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक गिलास और पानी चाहिए हमें। वी आर यंगर, हम जवान तो हुए, बट वी आर स्टिल टू ओल्ड, लेकिन इतने जवान नहीं हुए जितना हम चाहते हैं, अभी भी हम बूढ़े हैं। क्विक गिव अस मोर, हमें और पानी दो। पेशेंस पेशेंस कॉट डॉक्टर हेडेगर। डॉक्टर हेडेगर कहता है धैर्य रखो, धीरज रखो। हु सैट वॉचिंग द एक्सपेरिमेंट विद फिलोसॉफिक कूलनेस। डॉक्टर हेडेगर एक तरफ बैठकर इन चारों की गतिविधियों को देख रहा था। यू हैव बीन अ लॉन्ग टाइम ग्रोइंग ओल्ड, तुम्हें बूढ़ा होने में बहुत लंबा समय लगा, ऐसा डॉक्टर हेडेगर ने कहा। श्योरली यू माइट बी कंटेंट टू ग्रो यंग इन हाफ एन आवर। आपको बूढ़े होने में 60 साल लग गए और आप आधे घंटे में जवान होना चाहते हो, क्या बात कर रहे हो, थोड़ा तो इंतज़ार करो मित्रों। बट द वाटर इज़ एट योर सर्विस, और ऐसा कहकर वो गिलास में वापस पानी भरता है। अगेन ही फिल्ड देयर ग्लासेस विद द लिक्वर ऑफ यूथ, इनफ ऑफ विच स्टिल रिमेंड इन वाज गमला टू टर्न हाफ द ओल्ड पीपल इन द सिटी टू द एज ऑफ देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। इन लोगों को वो चमत्कारी पानी देने के बाद भी उस गमले के अंदर इतना चमत्कारी पानी बचा था कि शहर के आधे से ज़्यादा बूढ़ों को उनके पोतों की उम्र में तब्दील किया जा सकता था, मतलब आधे बूढ़ों को जवान किया जा सके, इतना पानी अभी भी उस गमले के अंदर मौजूद था। While the bubbles were yet sparkling on the brim, जैसे ही गिलास के अंदर उसने पानी डाला, उसके ऊपर बबल्स बन रहे थे, बुलबुले आते हैं ना, बुलबुले। The doctors forgot snatched their glasses from the table, डॉक्टर के चारों दोस्तों ने वो टेबल के ऊपर से अपनी अपनी गिलास ले ली, जैसे कोई उनकी कोई गिलास चुरा नहीं ले। एंड swallowed the contents in a single gulp, swallow निगलना, गल्फ घूट, और एक ही घूट में सारा निगल गए। Was it delusion? वो सोच रहे क्या ये धोखा था, भ्रम था। इवन वाइल द ड्रॉट यानी घूट was passing their throat गला, it seemed to have wrought a change on their whole system। वो सोच रहे क्या जादू हो रहा, अभी तक वो पानी उनके गले से नीचे ही नहीं उतरा है और उनके पूरे शरीर में, पूरे सिस्टम में परिवर्तन आने लग गया है। Their eyes grew clear and bright, उनकी आंखें जो धुंधली थी वो चमकीली हो गई। A dark sad deepened among their silvery locks, और जो बाल सफ़ेद थे वो धीरे धीरे काले होने लग गए। They sat round the table, वो टेबल के चारों तरफ बैठे थे। 3 gentlemen of middle age, 3 आदमी थे, एंड a woman, एक औरत थी, हार्डली बियॉन्ड हर बुक्सम प्राइज।
माई डियर विडो यू आर चार्मिंग क्राइड कर्नल किलिग्रू। और मैंने कहा ना, इसका पानी का नस, इसका जादू वैसे ही हुआ जैसे कि वाइन का होता है। इसको पीते ही कर्नल किलिग्रू ने लेडी विचरली से क्या कहा, माई डियर, मेरी प्रिय विडो, यू आर चार्मिंग, तुम बड़ी अट्रैक्टिव हो, आकर्षित हो। Whose eyes had been fixed upon her face, कर्नल की आंखें विडो विचरली के ऊपर फिक्स थी, घुर रही थी उसको। While the shadows of age were flitting from it like darkness from the crimson daybreak, जब सुबह सूरज उगता है तो अंधेरा कैसे भाग जाता है सूरज के आने से, उसी तरह ये पानी पीने से इनके भी शरीर से मानो बुढ़ापा भाग रहा हो, ऐसा उनको फील हो रहा था। द फेयर विडो न्यू ऑफ ओल्ड डैड कर्नल्स कॉम्प्लीमेंट्स वर नॉट ऑलवेज मेजर्ड बाई सोबर ट्रूथ। और लेडी विडो को पता था कि कर्नल के कमेंट्स कभी भी सही नहीं होते हैं, वो सोबर नहीं होते हैं, सभ्य नहीं होते हैं। सो शी स्टार्टेड अप एंड रैन टू द मिरर। तो वर नॉट ऑलवेज मेजर्ड बाई सोबर ट्रूथ, सो शी स्टार्टेड अप एंड रैन टू द मिरर, इसीलिए वो दौड़ती हुई दर्पण के पास गई। स्टिल ड्रेडिंग डेट द अगली विजिज, अगली यानी गंदा, बदसूरत, विजिज फेस ऑफ एन ओल्ड वुमन वुड मीट हर गेज। वो सोच रही है कि कर्नल किलिग्रू उसका मजाक उड़ा रहा है कि तुम पानी पीने के बाद भी जवान हो नहीं हो रही हो, इसीलिए उसको आकर्षित कहा। ये सोचकर वो दर्पण के पास गई कि देखो भाई मेरे परिवर्तन आया या नहीं। मीन वाइल 3 जेंटलमैन बिहेव्ड इन सच अ मैनर एज प्रूव डेट द वाटर ऑफ द फाउंटेन ऑफ यूथ पजेस सम इंटॉक्सिकेटिंग क्वालिटीज। इंटॉक्सिकेटिंग, मंत्रमुग्ध करने वाला। ये पानी पीते ही तीनों फ्रेंड मंत्रमुग्ध हो गए, उसके नशे में झूम गए। अनलेस इंडीड देयर एक्सिलरेशन, आनंद ऑफ देयर स्पिरिट्स, आत्मा, वर मियरली ए लाइटसम डिजीनेस कोज्ड बाई द सडन रिमूवल ऑफ द वेट ऑफ फियर्स। एक आदमी वाइन पीने के बाद कैसे अपने गमों को भूल जाता, उसी तरह ये लोग इस पानी को पीकर सारे गम भूल गए और जवान सा महसूस करने लग गए। मिस्टर गैस्कोइन्स माइंड सेम टू रन ऑन पॉलिटिकल टॉपिक्स। मिस्टर गैस्कोइन राजनीति के टॉपिक्स के बारे में सोचने लग गया। बट वेदर रिलेटिंग टू द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कुड नॉट इजीली बी डिटरमाइंड। लेकिन वो किस पॉलिटिकल राजनीति की बात करे, भूतकाल की, वर्तमान की या भविष्य की, उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो नशे में था। Since the same ideas and phrases have been in vogue these 50 years, क्योंकि पिछले 50 सालों से वो एक ही विचार को फॉलो कर रहा था। उसने कोई जीवन में नया ज्ञान अर्जित नहीं किया, इसीलिए उसको कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन पानी पीने की वजह से थोड़ा वो नशे में झूम उठा, इसीलिए कुछ बोलना चाहता था, लेकिन ज्ञान नहीं होने की वजह से वो भी नहीं बोल पाया। Now he rattled forth full-throated sentence about patriotism. पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। अब वो देशभक्ति के बारे में बोलने लग गया। नेशनल ग्लोरी, राष्ट्रीय यश के बारे में, कीर्ति के बारे में बोलने लग गया। एंड द पीपल्स राइट, लोगों के अधिकारों के बारे में बात करने लग गया। नाउ ही मटर्ड सब पेरिलस स्टफ और अदर, और कुछ इधर उधर की बातें करने लग गया। इन अ स्लाई क्लेवर एंड डाउटफुल विस्पर, सो कॉशियसली दैट इवन हिज ओन कॉन्शियंस कुड स्केसली कैच द सीक्रेट। वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा था कि दूसरे समझ ले, ये तो बहुत, दूसरे समझना तो दूर, वो खुद समझ जाए कि वो खुद क्या बोल रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है। And now again he spoke in measured accents and a deeply different tone, as if a royal ear were listening to his well-turned periods. अब वो ऐसे बोल रहा था मानो राजशाही कान उसको सुन रहे हो। राजशाही का मतलब राजा कैसे बोलता, उसकी तरह वो बोल रहा था। कर्नल किलिग्रू ऑल दिस टाइम हैड बीन ट्रोलिंग फॉर्थ अ जॉली बॉटल सॉन्ग एंड रिंगिंग हिज ग्लास इन सिंपैथी विद द कोरस। और इस दौरान कर्नल किलिग्रू अपनी गिलास को बजा रहा था और गीत गा रहा था। वाइल हिज आइज वांडर्ड टवार्ड्स द बुक्सम फिगर ऑफ द विडो विचरली, और ये सब करते हुए उसकी आंखें विडो विचरली की तरफ थी। मैंने पहले ही बता दिया, ऑल दीज 3 people had been the earlier lover of lady in the past. On the other side of table, Mr. Madbone was involved in calculation of dollars and cents. दूसरी तरफ Madbone बैठा था, वो पैसे गिन रहा था। With which was strangely intermingled a project for supplying the East Indies with ice by harnessing a team of whales to the polar icebergs. As for the widow Wycherley, she stood before the mirror, courtesying, simpering to her own image. दूसरी तरफ जो विडो थी लेडी, वो कांच के सामने खड़ी थी, अपने आप को निहार रही थी, संवार रही थी।
and greeting it as if the friend whom she loved better than all the world beside। मानो कि दर्पण के अंदर वो विडो विचरली नहीं हो, मानो उसकी कोई दोस्त हो, इस तरह से वो व्यवहार कर रही थी। She thrust her face close to the glass, वो अपना चेहरा दर्पण के समीप लेकर गई। To see whether some long remembered wrinkle or wrinkle झुर्रियाँ crow's foot had indeed vanished, क्या उसके चेहरे से झुर्रियाँ हटी या नहीं, ये देखने के लिए वो समीप गई। She examined whether the snow had so entirely melted from her hair, उसने ये भी देखा कि उसके सफ़ेद बाल काले हुए या नहीं। That the vulnerable cap could be softly thrown aside, क्योंकि उसके सफ़ेद बालों की वजह से उसने टोपी पहन रखी है, अगर बाल काले हो गए हो तो वो टोपी उतार दे, ऐसा उसके मन में ख्याल आया। At last turning briskly away, she came with a sort of dancing step to the table, और इतना करने के बाद वो थोड़ा नाचते हुए डांसिंग पोजीशन में वो टेबल की तरफ आई, क्योंकि उसके ऊपर भी वो पानी का नशा हो गया। माई डियर ओल्ड डॉक्टर्स क्राइड सी, और उसने क्या कहा, मेरे प्यारे ओल्ड डॉक्टर, प्रे फेवर मी विद अनदर ग्लास, क्या मुझ पर एक एहसान करोगे, एक गिलास और देकर। वो एक गिलास और पानी पीना चाहती। सर्टेनली माई डियर मैडम, सर्टेनली, और डॉक्टर कहता बिल्कुल। रिप्लाइड द कंप्लेसेंट डॉक्टर, सी आई हैव ऑलरेडी फिल्ड द ग्लास, देखो मैंने तुम्हारे लिए पहले ही गिलास भर दी है, और डॉक्टर उसको एक और गिलास देता है। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही पढ़ेंगे। क्या इनके जीवन में वास्तव में कोई परिवर्तन आया, उनके बॉडी में वास्तव में कोई परिवर्तन आया, या फिर इस पानी का कोई नशा था, या वास्तव में कोई जादू था, ये जानने के लिए हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।